हाय टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एमटीएस के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई एमटीएस का एग्जाम जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले कौन कौन सी तैयारी है जो आपको कर लेनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाली हूँ। सिलेबस इन सब के बारे में डिस्कशन के लिए अब ओवर टाइम हो चुका है हम लोग, इट्स अ हाई टाइम। चलिए तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें जब आप जाएंगे कहाँ, एग्जामिनेशन सेंटर पर, तो सबसे पहली चीज आपका जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड में आप देखोगे तो रिपोर्टिंग टाइम लिखा होता है, उसमें आपका एंट्री टाइम भी मेंशन होता है। तो इस तरीके से सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि रिपोर्टिंग टाइम जो है अगर वो लिखा हुआ है 8 बजे तो आप वहां पे पहुंच रहे हैं 7:55 पे। डोंट डू दैट। ऐसा करने की बेवकूफी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुंच जाइएगा। अगर हो सके, अगर आपके सेम सिटी के अंदर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है तो एक दिन पहले जाके आप एग्जामिनेशन सेंटर देख आइएगा, ताकि अगर अगले दिन जिस दिन आपका एग्जाम है अगर ट्रैफिक हो तो आपको ज्यादा दिक्कतें ना हो, आपको सेंटर पता है, आपको जाके ढूंढना नहीं है। तो सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम जो होगा, एंट्री टाइम होगा, एग्जाम टाइम होगा, कोशिश करिएगा कि 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। क्यों? अरे सिंपल सी बात है, लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में या एंट्री में अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए थे तो आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ पे इस चीज को मेक श्योर करिएगा, अदरवाइज आपके पूरे साल भर की जो मेहनत है ना वो कचरा हो जानी है। कोई फायदा नहीं कि तुमने कितना पढ़ा था, कितनी रातें तुमने अपनी लगाई थी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो जल्दी पहुंच जाओगे चलेगा, लेट हो गए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज टाइमिंग का थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। पिछली बार भी कई बार ऐसा होता ही है, यूजुअली ऐसा होता है, ट्रैफिक के चक्कर में लेट हो गए तो समय से पहले जाओ, है ना। तो टाइम से पहले जाओगे तो कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला तो आपका एडमिट कार्ड होगा। कई बार ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड हमने निकाला तो होता है ना, प्रिंट आउट तो निकलवा लिया होता है, लेकिन हम उसको घर से एडमिट कार्ड को ले जाना ही भूल जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो मेहरबानी करके एक रात पहले ही सारी चीजें क्या करनी है, सेट कर लेनी है। सुबह निकलने से पहले एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा आपकी फोटो। कई बार ऐसा होता है कि फोटो मैच नहीं कर रही होती है, तो आपके पास में फोटो होनी चाहिए। एक लेटेस्ट वाली भी रखिएगा, और अगर आपके जो एडमिट कार्ड वाली फोटो है अगर वो वाली फोटो आपके पास में तो आप वो फोटो भी ले जा सकते हैं। साथ में सेफर साइड के साथ में आपको काम करना है, ठीक है। तो फोटो जरूर साथ में लेकर जाइएगा। इसके अलावा, और हाँ, कुछ पूछेंगे कितनी फोटो, 2 रख लेना बहुत है, ओके। इसके अलावा आईडी प्रूफ, है ना। क्या होता है आईडी प्रूफ? आईडी प्रूफ में कुछ मान भाव क्या करते हैं, मेरे तो फोन में है ना। फोन वाला यहाँ पे नहीं माना जाएगा, आपके हाथ में उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड है, या पासपोर्ट अगर किसी का बना हुआ है, तो ऐसा कोई भी प्रूफ जो है वो आप ले जा सकते हैं अपने सेंटर पे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, तीनों चीजें ले जाने के लिए हार्ड कॉपी की बात हो रही है, ठीक है। इनकी हार्ड कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके फोन में है, हाँ ठीक है इससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। अच्छा, क्या चीज लेके नहीं जानी है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कैलकुलेटर लेके चले जाएं। कई बार वो वॉच आती है ना, डिजिटल वॉच, वो पहन के चले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि घड़ी जो आपकी डिजिटल वाली होती है या नॉर्मल वाली होती है उसका थोड़ा खास ख्याल रखिएगा, ना ही पहन के जाएं तो अच्छा है। इसके अलावा कैलकुलेटर नॉट अलाउड। जितनी भी डिजिटल चीजें होती हैं वो वहां पर अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें लेके जानी और क्या चीजें आपको लेकर नहीं जानी है। अच्छा, इसके बाद में आता है आपका इंटरफेस, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप एंट्री ले लेते हो, जब आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हो, तो आपका पेपर तो ऑनलाइन है। तो उसमें क्या होता है, इस बार आप देखोगे तो आपका जो इंटरफेस है ना वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ आपका सवाल लिखा होगा, आपने जो भी लैंग्वेज चूज की होगी, हिंदी इंग्लिश, उस हिसाब से सवाल आएगा। उसके बाद में यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ऊपर के साइड पे आपका टाइम चल रहा होगा, उसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन का पैलेट होगा, उसके नीचे यहाँ पे सेव नेक्स्ट होगा, और इसके नीचे क्या होगा, रिव्यू होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में आंसर तो मार्क कर देते हैं लेकिन उसको सेव नेक्स्ट करना भूल जाते हैं। सॉरी, तो ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेव नेक्स्ट करना है, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। अगर मान लो कोई सवाल ऐसा है जिसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि चलो मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा,
तो यहाँ पे आपको इसको रिव्यू की कैटेगरी के अंदर रखना है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। अक्सर हमारे दिमाग में चीज चल रही होती है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, कैसा हमें दिखाई देगा, तो ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। जो बच्चे दूसरी तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं उनको तो सब पता है, बट जिनका पहली बार एग्जाम है उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विश यू अ वेरी गुड लक, अच्छे से पेपर देके आइएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा सा वो बता दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी उसका आइडिया मिल सके। ओके, सो विश यू अ वेरी गुड लक। मिलते हैं हम तो सुबह 7 बजे, बट आप पेपर अच्छे से देकर आइएगा, रिलैक्स मोड में जाइएगा, हड़बड़ाने की, टेंशन लेने की अब कोई जरूरत है नहीं। जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है उसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, 4 से लेके 15 तारीख तक आपका एग्जाम चलेगा। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है, सिलेक्शन होगा। एक आधे हफ्ते पहले अगर प्रिपरेशन करने बैठे हो तो भैया भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो। चले तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।